सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह भाग 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि आरा विजय के उपरांत वीर कुंवर सिंह जी का जो जमींदारी प्रथा थी जगदीशपुर में, उसको अंग्रेजों के द्वारा छीन ली जाती है और इसके पश्चात वो अपने नई योजना के साथ सैनिकों के साथ संगठन बना करके दानापुर विजय प्राप्त करते हैं, आजमगढ़ पर विजय प्राप्त करते हैं। इससे आगे आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेखक आगे क्या बताना चाहते हैं। लेखक लिखते हैं कि अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु एक बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। आगे लेखक कहते हैं कि अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। इसके पश्चात फिर से कुंवर सिंह ने दोबारा आजमगढ़ पर अधिकार किया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर कुंवर सिंह अपना विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, जहां के वो जमींदार थे। किंतु एक बूढ़े शेर अर्थात कुंवर सिंह को ज़्यादा दिन तक ये विजय का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और ये विजय का उत्सव जैसे ही वो मना रहे थे, उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। लेखक लिखते हैं, स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। लेखक बताते हैं कि ये जो स्वाधीनता सेनानी है अर्थात स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पारंगत थे। उनके युद्ध कला का क्या था नियम? छापामार युद्ध, जिसके बारे में अंग्रेजों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। आगे लेखक लिखते हैं, दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहासों के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। लेखक बताते हैं कि ये वीर कुंवर सिंह ऐसे बहादुर थे कि या तो इनके दुश्मन इनको देखकर भाग जाते थे या फिर वहीं कट करके मर जाते थे। ऐसे थे वीर कुंवर सिंह। इनके जो तलवार की धार है, उसकी कहानी आज भी भारतीय इतिहास में हमें देखने पढ़ने को मिलते हैं। आगे देखेंगे। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। लेखक एक कहानी बताते हैं सच्ची घटना पर आधारित कि इनके साथ क्या हुआ था। एक बार वो गंगा पार अपनी सेना को करा रहे थे। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। इस तरह से ये जो कुंवर सिंह थे वो वीर बहादुर भी थे, साथ ही चतुर भी थे। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्होंने कहा कि वो बलिया से हाथियों के माध्यम से गंगा पार करेंगे और करते हैं। उसके ठीक निकट एक दूसरा क्षेत्र जो कि 7 मील दूर था, शिवराजपुर, वहां से वो नाव से अपने जो सैनिक है उसको गंगा नदी पार कराते हैं।
जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। जब डगलस को पता चला कि उन्होंने हमें चकमा दिया है तो वो क्या करते हैं, शिवराजपुर पहुंच जाते हैं। जब डगलस अपने सैनिकों को लेकर के शिवराजपुर के घाट पर पहुंचते हैं तो वहां केवल एक ही नाव बची रहती है, वो रहती है कुंवर सिंह की। फिर क्या था, उनको तो अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कुंवर सिंह के बाएं हाथ में, उनके बाएं हाथ की कलाई में वो गोली पड़ जाती है। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह समझ गए थे कि उनके जो हाथ में गोली लगी है वो हाथ तो अब बेकार ही हो गया है। यदि हाथ को काट करके नहीं फेंका गया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। फिर वो गंगा मैया को भावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके अपने जो बाएं हाथ है उसको अपने ही तलवार से काट करके गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध तो किया ही किया, साथ ही उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। क्या क्या सामाजिक कार्य किए, आगे पढ़ेंगे। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। इस तरह से स्कूल निर्माण के लिए उन्होंने जमीन दान में दी। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क निर्माण। इस तरह से उन्होंने सड़क निर्माण भी कराए और गरीबों निर्धनों की भी सहायता करते थे। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और तालाब भी बनवाए थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए, जलाशय भी बनवाए। इस तरह से उन्होंने अनेकों सामाजिक कार्य किए। आगे देखते हैं और क्या क्या बताना चाहते हैं लेखक हमें कुंवर सिंह जी के बारे में। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उसकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, अर्थात ये हिंदू होते हुए भी मुस्लिम सैनिकों को उच्च पद पर आसीन किए थे, मैंने उनको स्थान दिए थे ऊंचे पदों पर। ये इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनके सेनानायक सेनापति थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। वे क्या थे, कुंवर सिंह किसी के धर्म के अनुसार या धर्म विरोधी नहीं थे। वो सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। सभी धर्मों के त्यौहार को वो अच्छे से मनाते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब यानी होता है मदरसा। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती थी। यानी बाबू कुंवर सिंह कैसे थे, अत्यंत लोकप्रिय थे। इन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए जिसके कारण वहाँ के लोग आज भी उनकी जो वीरता है, उनकी बहादुरी के गीत को आज भी वो गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। लेखक बताते हैं कि आज भी उनकी गाथा गाई जाती है और आगे हम पढ़ेंगे कि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कविता में क्या लिखा है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। कवि कहते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, आइए इस पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कवि कहते हैं
कि वीर कुंवर सिंह अमर हो चले। अमर हो चले अर्थात स्वर्ग सिधार गए, ईश्वर के लोग चले गए। और वे कैसे चले गए, क्या काम करके चले गए? साहस से सब अरिदल जीत। अपने साहस से अरिदल अर्थात शत्रु दल को जीत कर वो चले गए। आगे, आज भी उसके चित्र को देखकर उसके दुश्मन भयभीत हो जाते हैं। आगे, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। वह भूमि धन्य है, प्रसविनी अर्थात जन्म देने वाली भूमि। वह भूमि धन्य है, वह जगह धन्य है जहां कुंवर सिंह का जन्म हुआ। और वह वीर भी धन्य है और वह समय भी धन्य है। आगे कवि कहते हैं, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। कवि लिखते हैं, कवि कहते हैं कि उसके विजय की गीत को हम हमेशा गाते थे और गाते रहेंगे। आगे, स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बड़ा वीर मर्दाना था। कवि क्या बताना चाहते थे कि वीर कुंवर सिंह कैसे थे? वे स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के दीवाने थे। उनको आज़ादी की धुन चढ़ गई थी, अर्थात आज़ादी प्राप्त करने की धुन चढ़ी हुई थी। सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कुंवर सिंह वीर थे। इस प्रकार के उनकी वीर गाथाओं की कविता, गीत और लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ। तैनात, तैनात का अर्थ होता है नियुक्त। व्यापक, व्यापक यानी क्या होता है? बड़ा। अगुवाई, अगुवाई किसे कहते हैं बच्चों? आप लोग को पता है ना? अगुवाई का अर्थ होता है नेतृत्व। भावी, भावी यानी आगामी। विद्रोह, विद्रोह यानी तो सबको पता होगा, बगावत। मकतब, मकतब का अर्थ होता है पाठशाला या मदरसा भी कहते हैं इसको। चरम सीमा, चरम सीमा का अर्थ होता है सर्वोच्च सीमा। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक अर्थात संप्रदाय संबंधी। तो वीर कुंवर सिंह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।